राधे राधे दोस्तों। यह तो सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण का विवाह राधा के साथ नहीं बल्कि सत्यभामा के साथ हुआ था। भगवान कृष्ण की 16,100 रानियां और 8 पट रानियां थीं, जिनमें से देवी सत्यभामा एक थीं। सत्यभामा सब रानियों में से बहुत सुंदर थीं और उन्हें अपने रूप का बहुत गर्व भी था। लेकिन एक समय पर भगवान कृष्ण ने उनका ये अभिमान भी तोड़ दिया था। तो आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में कि कैसे भगवान ने उनका अभिमान तोड़ा। एक बार भगवान द्वारिका में अपनी रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। उस समय सब बैठे बात कर रहे थे और बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी और क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? द्वारिकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुण ने भी भगवान से पूछा, क्या दुनिया में मुझसे भी तेज कोई उड़ सकता है? दोनों की बातें पूरी होने के बाद सुदर्शन चक्र ने पूछा कि मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान उन सब की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और वे जान रहे थे कि उनके तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुण से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। उधर गरुण ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुण से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। जैसे ही महल में गरुण पहुँचे तो उन्होंने देखा हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुण का सर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में बैठे कृष्ण ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसीलिए इसे मुंह में रख मैं आपके पास चला आया। मुझे क्षमा करें। यह जानकर भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए प्रश्न किया कि आज अपने माता सीता के स्थान पर किसी दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा के अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुण जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने ही भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया।